तो गाइज रियल मैड्रिड ने दोबारा एक और ड्रॉ खेल लिया है यार। पहले लिवरपूल से मैच हार के आए, उसके बाद कल जो है वेलिकानो के अगेंस्ट 0-0, जिसको कि कहा जाता है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, लास्ट 3-4 सीजन से वो रियल मैड्रिड के क्राउन का एक थॉर्न बना हुआ है, एक कांटा बना हुआ है, जिसको वो कोई नहीं जीत पा रहा है। मतलब कार्लो एंचेलोटी नहीं जीत पाए, एंड जिदान भी नहीं जीत पाए, उसके बाद अब जाबी अलोंसो भी फाइनली नहीं जीत पाए हैं। मैं इस मैच को जीतने ना लेके, मतलब ना जीतने से लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, दैट इज़ ओके। मैंने अपनी वीडियो में ये, मतलब अपनी पुरानी वीडियोस में ये बात कई बार बोली है कि रिजल्ट आना ना आना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उस रिजल्ट के लिए इंटेंसिटी दिखाना, मेहनत करना या फिर ट्राई करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। इस रियल मैड्रिड में मुझे समझ में नहीं आया कि लास्ट 2 मैचों में ऐसा क्या हो गया है कि मुझे पर्सनली, अगेन, मुझे लास्ट वीडियो में लोगों ने बोला कि यार आप कार्लो एंचेलोटी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। कार्लो एंचेलोटी की क्या डिसरिस्पेक्ट करी मैंने सिर्फ ये बताया कि उनकी जो रियल मैड्रिड थी वो एक क्लूलेस रियल मैड्रिड थी, जिसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं तो जाबी अलोंसो के लिए भी सेम चीज़ बोल रहा हूँ कि जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड लास्ट 2 मैचों से ऐसी क्लूलेस दिख रही है कि जिसके आगे मुझे लगता है शायद कार्लो एंचेलोटी की रियल मैड्रिड वॉज बेटर। दैट वॉज नॉट अ डिसरिस्पेक्ट, दैट वॉज अ क्रिटिसिज्म। जिन लोगों को नहीं पता क्रिटिसिज्म और डिसरिस्पेक्ट का फ़र्क, वो थोड़ा प्लीज़ इसके बारे में चेक करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट अगेन, अल क्लासिको के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड ने ना वो आइडेंटिटी खो दी जिसके ऊपर वो यहाँ पे बने हुए थे। एंड अगेन अगेन अगेन, इससे पहले कि मैं टीम की बात करूं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जाबी अलोंसो के बारे में बोलने के लिए यार। कहाँ से शुरू करूं? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो गलतियां, जो चीज़ें आपने लिवरपूल वाले मैच में करी थी, एंड वो लिवरपूल जिसको मैन सिटी ने 3-0 पेल दिया। मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे पहले उनका मैच हो चुका है, एंड अर्लिंग हालैंड, गुंजालेज एंड डोकू ने तीनों ने गोल मार के 3-0 हरा दिया लिवरपूल को। उस लिवरपूल को जो शायद पिछले 6-7-8 मैचों में सिर्फ एक मैच जीते हैं, वो भी अगेंस्ट रियल मैड्रिड। एंड अगेन, ये वही सिटी है जिनके साथ आपको दिसंबर में भी मैचेस खेलने हैं इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। जाबी अलोंसो, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो, मतलब आज का मैच था उसमें ऐसा लग रहा था कुछ भी अलग नहीं था फ्रॉम लिवरपूल मैच। एवरीथिंग वॉज एज इट इज, एंड द वियर्ड पार्ट इज दैट जस्ट लाइक लिवरपूल, आज के मैच में भी टीम को ये नहीं पता था कि किसको क्या करना है। कोई इंटेंसिटी नहीं, किसी में एक भरोसा नहीं कि हाँ यार हम गोल स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने भी, मैं ये नहीं बोल सकता, एक्सेप्ट एक दो लोग, उनकी हम बात बाद में करेंगे, ऑलमोस्ट 9, मतलब ऑलमोस्ट पूरी टीम ने कुछ भी 100% नहीं दिया। एंड इतनी डल टीम, जीरो पासिंग, उसके बाद बॉल जो है वो एमलेसली इधर उधर घूम रही है। जो भी जाबी अलोंसो ने इतने दिन में बनाया था ना, वो मुझे ऐसा लगा कि इस मैच ने, मैं लिवरपूल वाले मैच के बाद मैं लिवरपूल को भी मान लूंगा, चलो ठीक है यार हो गया, इस मैच ने वो सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो जो उन्होंने बिल्ड करा था, अगेन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रियल मैड्रिड में भरोसा खो दिया। आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ क्रिएटर की आज मैं जाबी अलोंसो गाली देता हूँ। मैं जाबी अलोंसो को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ फॉर वट एवर हैपेंड, बट दैट डजंट मीन कि मैंने रियल मैड्रिड में भरोसा खो दिया। आई एम सॉरी टू से दैट। I'll always support Real Madrid. I'll always love Real Madrid. I'll always support Xabi Alonso till the moment he'll be the coach, just the way I did for Carlo Ancelotti. Maybe जब कोई नया कोच आ जाएगा तो मैं उससे कंपेयर करते हुए Xabi Alonso को भी क्रिटिसाइज कर दूंगा बाद में, जहां पे क्रिटिसिज्म होगी, ठीक है। सो माई पॉइंट इज दैट कि जाबी, फ्रॉम विच एंगल आपकी जो रियल मैड्रिड है ये कार्लो एंचेलोटी की लास्ट सीजन की रियल मैड्रिड से अलग दिख रही है? मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं दिख रही। एंड अगेन इसका सेम, मतलब इतने कंफ्यूज डिसीजन, मैं जाबी अलोंसो से ये सब उम्मीद कभी नहीं कर सकता था। आपको एक गोल की जरूरत है, ठीक है, आपको एक गोल की जरूरत है, और आपको एक स्ट्राइकर की जरूरत है जो आपके लिए सेंटर में आके गोल मार सके। उस मोमेंट में आके आपको चाहिए कोई कि जो बॉक्स के अंदर मार सके। इस तरीके की लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट यू नीड समबडी। अगर अम्बापे का दिन नहीं चल रहा है तो आपको चाहिए जो बॉक्स में आके आपके लिए हेडर बना सके। गोंजालो गार्सिया, वो बंदा जिसने आपको क्लब वर्ल्ड कप में आपने जो भी अचीव किया वो कहीं ना कहीं गोंजालो गार्सिया की वजह से अचीव किया। आप गोंजालो गार्सिया को क्यों नहीं ला रहे हो? लास्ट 4 मंथ्स में उस लड़के ने सिर्फ 108 मिनट खेले हैं। स्टिल नॉट अ कंप्लेन, नथिंग, कुछ नहीं बोल रहा है, बेंच पे बैठा हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई उस बंदे ने क्या गलत कर दिया आपके लिए, ठीक है। मतलब ये इतना शॉकिंग है मेरे लिए कि आप एक ऐसे प्लेयर को, जब उसकी जरूरत है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हवा में आके जबरदस्ती किलियन एम्बापे को सब कर दो, ये कर दो। जब आपको उसकी ज़रूरत है, जब टीम को उसकी ज़रूरत है, एक ऐसे नंबर 9 की जो आपके लिए डी डी में प्रेजेंस बना सके या बॉक्स में आपके लिए प्रेजेंस बना सके, वो वहाँ से गायब है।
अगेन जाबी व्हाट आर यू डूइंग यार। और उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल रहे हो कि उसके अलावा भी बहुत सारे अटैकर्स जो थे वो ऑलरेडी पिच पे अटैक बना सकते थे या बना रहे थे। अरे अगर वो बना सकते थे और बना रहे थे तो ये कॉन्वर्सेशन होती ही नहीं ना, उन्होंने नहीं बनाए, इसीलिए हम सब्सटीट्यूशंस करते हैं, राइट। आप ये इतने वाहियात तरीके से, मतलब मैं इतना शॉक्ड हूँ, मैं जावी अलोंसो को इतना स्मार्ट टैक्टिशियन मानता हूँ कि पिच पे जो होना इज अ डिफरेंट थिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है वो उनको पता होता है। बट ये लाइंस कि वो उतने प्लेयर्स थे वहाँ पे, ये लाइन दिखाता है कि हमसे ज़्यादा तो जाबी अलोंसो इस टाइम प्रेशर में है भाई, और होना बनता है। ये आपकी बहुत ज़्यादा गलती है इसमें। मैं अगेन मैं मतलब बहुत चीज़ों की मैं बोलूँगा, बहुत र्यूमर मार्केट, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो जाबी अलोंसो ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई थी कि किस तरीके से लीक्स निकल जा रहे हैं लॉकर रूम से लिवरपूल वाले मैच पे भी, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अब इंटरनेशनल ब्रेक आ गया है, तो मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं बनाने के लिए, जो मैंने टॉपिक सोचे हुए हैं, वो हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। बट जाबी अलोंसो, नो गोंजालो गार्सिया मेरे भाई, क्यों? क्या क्या आपने थॉट प्रोसेस उसके पीछे लगाई? ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को आपने मैच से पहले बोला कि वो बिल्कुल फिट है, ऑलमोस्ट स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद आपने फेडे वेलवर्डे को खिला दिया। फेडे वेलवर्डे को जहाँ तक मुझे फील हुआ वही ओवरलोड वाली प्रॉब्लम जो है, अपर थाई काइंड ऑफ, जो पीछे की साइड पैर के यहाँ पे थी, नी के ऊपर, मुझे लगा वो वही हिस्सा पकड़ रहा था जो लिवरपूल वाले मैच में भी उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। बट आफ्टर मैच में जावी अलोंसो ने बोला कि नहीं, ये प्रॉब्लम अलग है, ये है, हमने चेक किया था, हमने सब टेस्ट करा था, तो हमें लगा कि वो खेल सकता है। एंड ट्रेंट इंजरी से वापस आया तो उसको ज़रूरत थी थोड़े रेस्ट की। तो आपने ही तो मैच से पहले बोला कि ट्रेंट अलेक्जेंडर इज मतलब फिट इनफ टू स्टार्ट। अगर आपकी कोई टैक्टिक्स थी तो इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे कहीं से लगा नहीं कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर था आपने जो राय वेलिकानो के ऊपर बनाने की कोशिश करी। वेलिकानो इज नॉट दैट काइंड ऑफ मैन सिटी बार्सिलोना टाइप ऑफ टीम जिनके साथ आपको माइंड गेम्स खेलने की ज़रूरत पड़े यार। मतलब जाबी, दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई बहुत ही टैक्टिशियन हूँ, कुछ हूँ, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, नो डाउट, बट मुझे लगा नहीं कि इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत थी वहाँ पे कहीं ना कहीं। एंड मुझे अगेन ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अगर आप एडर मिलिटाओ को खिला ही सकते थे, अगर आप एक हाफ ही खिला सकते थे कहीं ना कहीं, आपको डीन हाउसन को स्टार्ट कराने की क्यों जरूरत है? मैंने पिछले मैच में भी ये चीज़ बोली थी कि उस बंदे का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, वो कॉन्फिडेंस और गिर जाएगा। और मैंने लाइन भी बोली थी कि मैं नहीं चाहता कि वो कॉन्फिडेंस और गिरे, वो आपने आज गिरवाया। आपने उसको वही, उसने अपना गेम खेला, उसका कॉन्फिडेंस लो है, उसने येलो कार्ड खाया, आपने 30 मिनट्स में 45 मिनट्स में उसको सब्स्टिट्यूट करके अपने एडर मिलिटाओ को खिलवा दिया। आप ये वाइस वर्सा भी तो रख सकते थे। मे बी एडर मिलिटाओ आपके लिए 60 मिनट्स खेल के चला जाता, तब आप डीन हाउसन को शायद कहीं ना कहीं बुलाते। यू शुड हैव स्टार्टेड विद योर फिक्स, मतलब एक ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 जिसको कोई डाउट ना कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो चीज़ होने को नहीं मिली। ब्राहीम डियाज आपके लिए टीम में ऐसा क्या कर रहा है कि जो शायद रॉड्रिगो नहीं कर सकता है? मतलब ये मेरा नॉर्मल क्वेश्चन है। आई एम नॉट डिफेंडिंग रॉड्रिगो और आई एम क्रिटिसाइजिंग ब्राहीम डियाज। ब्राहीम डियाज को जितने मौके इस सीजन में मिले हैं, मुझे ऐसा लगता है किसी कोच ने शायद ब्राहीम डियाज को वो मौके आज से पहले कभी नहीं दिए। इतने मौके मिलने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी वो स्टार्ट करता है उसने अपना मैजिक खो दिया है। इंटेंट, मैं ब्राहीम डियाज की हमेशा बोलूंगा, वाज ऑलवेज देयर, ऑलवेज मेकिंग रन्स एंड, बट कई बार सिर्फ इंटेंट से काम नहीं चलता। मतलब या तो पूरी टीम इंटेंट दिखा रही है, आपकी अकेले की इंटेंट दिखाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्लूलेस पासिंग में भी मुझे प्रॉब्लम दिखी, नो क्रिएटिविटी, नथिंग। मे बी शायद उसको सिर्फ फेडे वेलवर्डे को कवर करने के लिए वहाँ पे रखा गया था, शायद यही एक रीज़न था कि रॉड्रिगो को आपने स्टार्ट नहीं कराया, विच इज़ फाइन। बट जब आपको पता है कि ये टीम मुझे ये टीम, ये किसी भी कोच की स्ट्रैटेजी कभी समझ में नहीं आती कि आप ओवर डिफेंसिव टीम्स के अगेंस्ट आप खुद क्यों ओवर डिफेंसिव हो जाते हो यार। आपको क्यों ऐसा लगने लग जाता है कि मुझे फेडे वेलवर्डे को कवर करना पड़ेगा, इसलिए मैं ब्राहीम डियाज को पहले ही पीछे कर लेता हूँ या फिर मैं उसको सपोर्ट में उतार देता हूँ। मुझे ये टैक्टिक बिल्कुल समझ में नहीं आई। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि आज का गेम जाबी अलोंसो ने अपने प्रेडिसेसर्स से कहीं ना कहीं टैक्टिक्स उठाई। 2-3 में कार्लो एंचेलोटी की उठा लेता हूँ, अच्छा जिदान ने ऐसा करा था, ठीक है मैं भी कुछ ऐसे ही ट्राई कर लेता हूँ। आपने अपनापन कुछ नहीं लगाया, सेम प्लेइंग 11 उतार दी, कोई बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस मुझे नहीं दिखे। ब्राहीम डियाज को खिलाने का लॉजिक मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है कि शायद मैं होता तो मैं कहीं ना कहीं इस मैच के लिए सिबेयोस को पहले मोमेंट से उतारता। मैं शायद उस विंगर की बजाय जो आपने ब्राहीम डियाज की फॉर्म में डाला, मैं शायद सिबेयोस को डालता। अगर मुझे विंगर खिलाना ही था, मैं कहीं ना कहीं रॉड्रिगो को लेता। रॉड्रिगो जो आपके लिए एक स्टार प्लेयर है, जो शायद 100 मिलियन में बिक जाता है सीजन स्टार्ट होने से पहले, उसकी वैल्यू आपने 50 मिलियन पे ला दी है। रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस तो है ही वो, क्योंकि वो रुकेगा वो है नहीं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस ध्यान हो ट्रांसफर्स वगैरह वाली जो मैं बनाता था, मैं हमेशा बोलता था रॉड्रिगो जाएगा जाएगा जाएगा, इतनी चीज़ें हुई, अनफॉर्चुनेटली उसका प्राइस कोई मैच नहीं कर पाया। अब उसका प्राइस कोई भी मैच कर लेगा और वो रुकेगा भी नहीं। माई पॉइंट इज दैट कि ये जो टीम सिलेक्शन है
मुझे अभी भी इसमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ये किस तरीके से यहाँ पे कर रहा है। तो आई एम सॉरी जाबी अलोंसो, इस टीम से ज़्यादा ये आपकी प्रॉब्लम है कि आज ये टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। एंड सेम गोज फॉर लिवरपूल। लिवरपूल में मैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि मैं सारा ब्लेम सिर्फ जाबी अलोंसो पे डाल दूंगा। ये प्लेयर्स मैच खत्म होने के बाद 10 मिनट के बाद 10 या 15 मिनट के बाद जूड बेलिंगम अपने स्किल, जो रियल मैड्रिड ने, भाई रियल मैड्रिड सोशल मीडिया एडमिन का काम वही है, उसको उसी के पैसे मिलते हैं, उसने वो डाला, आप उसको रीपोस्ट कर रहे हो। मतलब आप उसके बाद चाहे एक पोस्ट डाल के लिख दो कि हाँ टफ मैच था, ये था, वो था, हमें पता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग जूड बेलिंगम, जूड बेलिंगम वॉज फाइन, बट ये जो चीज़ें हैं ये मुझे समझ में नहीं आती। हु सोएवर इज हैंडलिंग द पेज ऑफ जूड बेलिंगम, भाई आपको इतना समझना चाहिए कि आपने कोई ऐसे हैट्रिक नहीं मार दिया आज, या आपकी टीम ने कोई ऐसा 6-7-0 किसी टीम को नहीं पेल दिया कि आप सब लोग अपनी अपनी स्किल्स की वो डालने लगोगे। शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। मतलब हम लोग इतने परेशान हैं चीज़ों को लेके, हम लोग इतने दुखी हैं, गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, आप लोग अपने स्किल की वीडियो डाल रहे हो। मतलब ये जो टीम के एंटिक्स है ना, ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है। अगेंस्ट अब इसमें भी कोई क्रिएटर आके मुझे भी क्रिटिसाइज कर जाएगा और उसके बाद बोलेगा कि नहीं नहीं, जब भी रियल मैड्रिड वैलिकानो से ड्रॉ करती है तो चैंपियंस लीग जीत जाती है। अरे जीत जाती होगी मेरे भाई, मैं ये सब फर्जी स्टैट्स लेने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। मैं टीम को खेलते हुए देखना चाहता हूँ, परफॉर्म करते हुए। हारे जीते इज अ डिफरेंट थिंग, आई डोंट केयर अबाउट दैट। I just want my team to give its 100%, play it like a Real Madrid, but unfortunately nobody's playing like that. किलियन एम्बापे का बहुत ही खराब दिन था आज, लिवरपूल वाला दिन भी बहुत खराब था, आज का दिन भी बहुत खराब था। आर्दा गुलर कहीं ना कहीं ओकेश टाइप परफॉर्मेंस थी, शायद लास्ट में वो शूट एक गोल मार सकता था, बट ठीक है, मैं उसमें ब्लेम नहीं करूंगा, ये तो 50-50 चांसेस होते हैं। अगेन नॉट अ वेरी गुड डे। कामाविंगा ओकेश डे कहीं ना कहीं, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कामाविंगा वगैरह, क्योंकि अगर मैं इन सब पे बोलना शुरू कर दूंगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ पे बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं कलेक्टिवली ही बोल दे रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल बेकार खेले कहीं ना कहीं। मतलब आपका XG, रियल मैड्रिड का XG वाज अराउंड 0 पॉइंट समथिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहीं पे वैलिकानो का जो XG था दैट इज अराउंड 1.19। तो मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। और आपने कोर्तुआ, मैच के बाद कोर्तुआ जो है वो भी, उनके भी मेडिकल टेस्ट होने, अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो डिस्कम्फर्ट में थे, क्योंकि आपने कोर्तुआ को इतने मैचेस खिला दिए कि आपने लुनिन को भरोसा ही नहीं दिया। अब होगा क्या, अगर कोर्तुआ 4 मैचों के लिए बैठ गया बाहर, तो आप लुनिन लेके आओगे, लुनिन जिसको आपने 1% कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि मुझे भी खेलने का मौका मिल सकता है, अब वो एकदम से आके खेलने लगेगा बड़े बड़े मैचेस, फिर वो गोल खाएगा, फिर उसको भी क्रिटिसिज्म मिलेगी, फिर आप उसका भी कॉन्फिडेंस गिरा दोगे। दिस इज नॉट टीम मैनेजमेंट, दिस इज नॉट, कोई भी मैनेजर जो होगा, जो टीम संभालता होगा, मैं संभालता हूँ इसलिए मुझे पता है, आपको हर आदमी का कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ता है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट हैप्पी विद द पीपल मैनेजमेंट ऑफ जाबी अलोंसो राइट नाउ। अब कुछ ढंग की बातें करते हैं। सब लोगों को लगेगा विनीसियस जूनियर ने कुछ नहीं करा, बट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, विनीसियस जूनियर हैज वन द मोस्ट डूल्स, विनीसियस जूनियर हैज द मोस्ट टैकल, विनीसियस जूनियर हैज कंप्लीटेड द मोस्ट ड्रिबल, विनीसियस जूनियर हैज क्रिएटेड द मोस्ट चांसेस, विनीसियस जूनियर इज द मोस्ट फाउल्ड प्लेयर। ये बंदा मेहनत अपनी तरफ से पूरी कर रहा है, मुझे इसके इंटेंट पे कोई डाउट नहीं है। इस बंदे ने जितनी मेहनत करी है, मुझे ऐसा लगता है इस रियल मैड्रिड में कोई नहीं कर रहा है लास्ट कुछ मैचों से। अनफॉर्चुनेटली शायद गोल्स एंड असिस्ट से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, बट उसके अलावा सब कुछ ही अपनी तरफ से करता जा रहा है। कोई थिएट्रिक्स नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। आई एम वेरी हैप्पी विद विनीसियस जूनियर टू बी ऑनेस्ट। सब लोग इस तरफ नहीं देख रहे क्योंकि सबका ध्यान सिर्फ, मैं मैच को थोड़े अलग तरीके से देखता हूँ, मैं मैच को सिर्फ गोल एंड असिस्ट के बेसिस पे नहीं देखता। डेफिनेटली वो सबसे इंटेग्रल पार्ट है, बट उसके अलावा भी थ्रूपुट जो होता है वो यहाँ पे देखने की जरूरत है। तो शायद सब कुछ खराब नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी रियल मैड्रिड के लिए है, जैसे कि विनीसियस जूनियर। उसके अलावा जो एक और सबसे बड़ा पॉजिटिव रियल मैड्रिड के लिए आया, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, दैट इज राउल असेंसियो। मुझे नहीं लगता इस बंदे ने शायद एक भी गलती इस मैच में करी होगी, मतलब मैंने जितना मैच देखा, फैंटास्टिक प्ले। मैंने पिछली बार अपनी वीडियो में बोला था कि शायद इसके पास वो वाली क्वालिटी नहीं है कि आपको बॉल प्लेइंग डिफेंडर खेलते हुए मिल जाएगा कहीं ना कहीं, वो उसकी जॉब भी नहीं है। ही इज अ सेंटर बैक, सबकी अपनी क्वालिटी होती है। ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ही रीड्स द गेम वेरी वेल। आपको एक टैकल याद होगा, एक काउंटर पड़ रहा था मैच में, मेरे को स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं लगा दूंगा, अभी रिकॉर्ड करते हुए तो मेरे पास नहीं है। पीछे से आके बंदे ने इतना क्लीन टैकल करके बॉल को स्वीप कर लिया बिल्कुल। इस लड़के में वो कॉन्फिडेंस था पहले से ही, सिर्फ क्लब वर्ल्ड कप के टाइम पे मे बी उसका वो जो केस चल रहा था या जो भी था जिसकी वजह से वो परेशान था, बट मुझे ऐसा लगता है ही डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ चांस एंड आई एम वेरी हैप्पी विद। मैं अल्वारो करेरास कहीं ना कहीं, राउल एसेंसियो एंड विनीसियस जूनियर को इस मैच के लिए कहीं ब्लेम नहीं करूंगा। मे बी अल्वारो करेरास को हल्का फुल्का बोल सकता हूं, बट इट इज ओके। कॉन्टिन्यूस मैच खिलवा रहे हो यार आप उसको। फ्रैन गार्सिया को आपने बेंच पे किस लिए रखा हुआ है? अगेन अब मैं उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बात कहीं पिछली जगह कर चुका हूं। सो माई पॉइंट इज दैट कि राउल एसेंसियो, विनीसियस जूनियर को आपको मानना पड़ेगा कि दे हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। जाबी अलोंसो भाई, इस इंटरनेशनल ब्रेक में आपको अपनी टीम को बहुत ज़्यादा मतलब
ऑयल वॉयल डाल के बेल्ट ट्रीटमेंट वट एवर इट इज़ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बार्सिलोना ने भी मैच जीत लिया है, वो जो गैप था वो कहीं ना कहीं 3 पॉइंट का वापस आ गया है। तो मुझे नहीं पता आप क्या करने की सोच रहे हो, बट ये इंटरनेशनल ब्रेक में आपको काफ़ी चीज़ें सोचने की हैं। मैं इससे ज़्यादा यार और जा नहीं रहा, अगर मैं एक एक प्लेयर पर जाने लगूंगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, कहीं ना कहीं ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। रियल मैड्रिड ने बहुत ही घटिया फुटबॉल खेली, ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जाबी अलोंसो की 60% गलती है इस पर्टिकुलर मैच में, अगर मैं इस पूरी वीडियो का जस्ट आपको निकाल के दूं। टीम की वही 40% गलती, कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई करिश्मा नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, जीरो। सिर्फ राउल एसेंसियो, विनीसियस, अल्वारो करेराज ने मेरी नज़र में बहुत अच्छा मैच खेला, जो उनको आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस प्लेयर से सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहे इस मैच में। सेकंड, आप मुझे बताइएगा कि आर यू ऑल्सो हैप्पी विद राउल एसेंसियो या सिर्फ मुझे ही लग रहा है, और डू यू थिंक व्हाट जाबी अलोंसो इज डूइंग रॉन्ग, क्या उनको सही करने की जरूरत है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, बट स्टिल आपके अकॉर्डिंग क्या सही करने की जरूरत है, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।